अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 13, सबक नंबर 13, एन एंट्स लैंग्वेज, एक चींटी की जबान या बोली। अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो एन आर्टिकल है, एंट नाउन है और एंट्स के साथ आने से ये एडजेक्टिव हो गया है, लैंग्वेज नाउन है। ये सबक डेनियल मार्टिन ने लिखा है और ये वाहिद सबक है जो असबाक में शामिल है और अंग्रेज किसी ने लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। सबक का आगाज एक क्वेश्चन से, सवाल से हो रहा है। हैव यू एवर, क्या आपने कभी सीन देखा है, एन एंट हिल, चींटियों का बिल, यानी चींटियों के जो घर बने होते हैं बड़े बड़े से, क्या आपने वो देखे हैं। हैव यू एवर, क्या आपने कभी सीन देखा है, अ ट्रेल, कतार ऑफ एंट्स, चींटियों की कभी आपने कोई कतार देखी है। जाहिर है ये रोजाना हम देखते रहते हैं। यू माइट, माइट का मतलब होता है मुमकिन होना, इम्कान होना, कम इम्कान होना। यू माइट हैव नोटिस, तो आपने देखा होगा दैट के एंट्स, चींटियां आर हैं यूजुअली, आमतौर पर, अमूमन टुगेदर, इकट्ठी। तो आपने देखा होगा कि चींटियां अमूमन इकट्ठी होती हैं। दैट्स बिकॉज, इसकी वजह यह है कि एंट्स, चींटियां, लिव रहती हैं इनमें ग्रुप्स, गिरोहों की शक्ल में। इसकी वजह यह है कि चींटियां गिरोहों की शक्ल में रहती हैं। दीज ग्रुप्स, ये गिरोह आर हैं, कार्ड कहे जाते कॉलोनीज, इन गिरोहों को कॉलोनीज कहा जाता है। थिंक, सोचें, ऑफ एन एंट कॉलोनी, आप यूं समझ लें कि चींटियों की कॉलोनी एज अ फैमिली, वो एक खानदान होता है। यूं समझ लें कि चींटियों की कॉलोनी एक खानदान होता है। द मेंबर्स, अरकान ऑफ द कॉलोनी, इस कॉलोनी के अरकान, वर्क, काम करते हैं, टुगेदर, इकट्ठे, इस कॉलोनी के मेंबरान या अराकीन इकट्ठे काम करते हैं। बाय वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम करते हुए, दे, वो कंप्लीट, मुकम्मल करते हैं, मैनी, कई, जॉब्स, काम, इकट्ठे काम करते हुए वो काफी सारे काम सरंजाम देते हैं। दे, वो बिल्ड, तामीर करते हैं, देयर होम, अपने घर को, वो अपने घर को तामीर करते हैं। दे प्रोड्यूस, वो पैदा करते हैं। एंट बेबीज, चींटियों के बच्चे, एंड दे फाइंड फूड, और वो खुराक पैदा करते हैं। वो चींटियों के बच्चे पैदा करते हैं और खुराक को तलाश करते हैं। एट्स, चींटियां, आर हैं, वेरी, बहुत, गुड, अच्छी, एट वर्किंग, काम करने में, टुगेदर, इकट्ठे, चींटियां मिलकर काम करने में बहुत अच्छी होती हैं। गुड एट का मतलब होता है किसी काम को अच्छे अंदाज में सरंजाम देना। जैसे वो अच्छा खाना पकाती है, शी इज गुड एट कुकिंग। मैं अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये गुड एट सलाहियत के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन, जब, पीपल, लोग, वर्क, काम करते हैं, टुगेदर, इकट्ठे, जब लोग इकट्ठे काम करते हैं, दे यूजुअली, तो वो आमतौर पर, टॉक, बात करते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से। जब लोग इकट्ठे काम करते हैं तो वो अमूमन एक दूसरे से बातें करते हैं। साइंटिस्ट, साइंसदान, वंडर, उन्हें हैरत है। इफ को सवालिया समझ लें। एंट्स, चींटियां, टॉक्ड, बातें करते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से, टू बी। साइंसदान इस बात पर हैरत ज़दा है कि क्या चींटियां भी आपस में बातें करती हैं। टू फाइंड आउट, इसकी तलाश के लिए, पीपल, लोगों ने, टेस्टेड, पड़ताल की, एंट्स, चींटियों की, इस बात को तलाश करने के लिए, जांच करने के लिए, लोगों ने चींटियों की पड़ताल की। समन, किसी ने, पुट, डाला, अ नेल, एक कील, इनटू अ सीलिंग, एक छत में, किसी ने छत में एक कील लगा दिया। अब छत का अंदरूनी हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जिसे हम कमरे के अंदर से देखते हैं, उसे सीलिंग कहते हैं, और छत के अगर हम ऊपर चले जाए तो उसको रूफ कहते हैं। A piece of string डोरी, डोरी का टुकड़ा, वास था, टाइड, बांध दिया गया, टू द नेल, उस कील से एक डोरी का टुकड़ा बांध दिया गया। एट द एंड, सिरे पर, ऑफ द स्ट्रिंग, उस डोरी के सिरे पर, देयर वाज अ जार, एक डब्बा था, ऑफ स्वीट जाम, मीठे मुरब्बे का, उस डोरी के एक सिरे पर मीठे मुरब्बे का एक जार या मर्तबान था। देन, फिर, एन एंट, एक चींटी, वाज, थी, प्लेस्ड, रख दी गई, इन द जार ऑफ जैम, और उस मुरब्बे के मर्तबान में एक चींटी रख दी गई, प्लेस कर दी गई। दिस वाज टू सी, देखना ये था, वेदर, क्या आया, इट वुड टेल, क्या ये बताएगी, अदर, दूसरी, एंट्स, चींटियों को, अबाउट, के बारे में, द फूड, खुराक, देखना ये था कि क्या ये दूसरी चींटियों को भी खुराक के बारे में बताती है या नहीं। आफ्टर अ वाइल, वाइल का मतलब होता है अरसा या टाइम या वक्त, थोड़ी देर बाद, इन द जार,
उस जार में मर्तबान में थोड़ी देर बाद द एंट उस चींटी ने फाउंड तलाश कर लिया इट्स वे अपना रास्ता आउट बाहर का। उस मर्तबान में थोड़ी देर के बाद उस चींटी ने अपना बाहर का रास्ता तलाश कर लिया। इट वॉक्ड अप ये चलकर ऊपर आई द स्ट्रिंग डोरी पर टू द सीलिंग और वो छत पर चली गई। ये डोरी पर ऊपर चढ़ाई और छत पर पहुंच गई। इट वॉज ट्राइंग ये कोशिश कर रही थी टू फाइंड के तलाश करे इट्स अपना वे रास्ता बैक वापसी का होम घर। ये अपने घर वापसी का रास्ता तलाश कर रही थी। देन फिर द एंट वो चींटी डिसअपीयर्ड गायब हो गई थ्रू में से अ होल एक सुराख इन द वॉल दीवार में। फिर वो चींटी दीवार में एक सुराख के जरिए अपने घर में दाखिल हो गई, गुम हो गई, गायब हो गई। इट वॉज गॉन ये जा चुकी थी फार के लिए अ लॉन्ग टाइम ये काफी देर के लिए अंदर चली गई। सम टाइम लेटर कुछ देर के बाद अ बंच एक गिरोह ऑफ एंट्स चींटियों का स्टार्टेड शुरू हुआ कमे गाना थ्रू में से द होल उस सुराख इन द वॉल दीवार। थोड़ी देर बाद उस दीवार के सुराख में से चींटियों का एक गिरोह बाहर निकलना शुरू हो गया। दे वो वॉक चले राइट सीधा टू द स्ट्रिंग डोरी की तरफ। वो सीधा डोरी की तरफ गए एंड इन टू द जार ऑफ जैम और मुरब्बे के मर्तबान में चले गए। वो सीधा डोरी की तरफ गए और मुरब्बे के मर्तबान के अंदर चले गए। डिड क्या द फर्स्ट एंट पहली चींटी ने टेल बता दिया हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों का अबाउट द फूड खुराक के बारे में। क्या पहली चींटी ने अपने दोस्तों को खुराक के बारे में बता दिया था। हाउ डिड द अदर एंट्स कैसे दूसरी चींटियों ने नो पता चला अबाउट के बारे में द जैम उस मर्तबान के बारे में दूसरी चींटियों को कैसे पता चला। हाउ डिड दे नो उन्हें कैसे पता चला जस्ट वेयर के कहां पर टू फाइंड इट इसे तलाश करना है। उन्हें इस बात का कैसे पता चला कि उसको तलाश कहां करना है। साइंटिस्ट साइंसदानों ने डिसाइडेड फैसला किया टू स्टडी के मुतालिया करें एंट्स चींटियों का मोर मजीद क्लोजली गहराई से करीब से। साइंसदानों ने मजीद करीब से चींटियों का मुतालिया करने का फैसला किया। दे यूज्ड उन्होंने इस्तेमाल किया साइंटिफिक साइंसी इंस्ट्रूमेंट्स आलात उन्होंने साइंसी आलात इस्तेमाल किए टू टेस्ट एंट्स के वो चींटियों की पड़ताल करें, जांच करें, टेस्ट करें। दे लर्नड उन्हें पता चला दैट के एंट्स चींटियां हैव स्पेशल खास केमिकल उन्हें पता चला कि चींटियों के पास खास केमिकल होते हैं। दीज केमिकल्स ये केमिकल आर लाइक ऐसे हैं जैसे अ सेंट एक खुशबू इतर होती है दैट जो एंट्स गिव आउट जिसे चींटियां बाहर निकालती हैं। गिव आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। ये केमिकल एक ऐसी खुशबू की तरह होती हैं जिन्हें चींटियां बाहर निकालती हैं। When an ant जब एक चींटी wants to tell बताना चाहती है its family अपने खानदान के मेंबरान को about के बारे में something किसी चीज। जब ये अपने खानदान के मेंबरान को किसी चीज के बारे में बताना चाहती है it gives off ये निकालती है these special chemicals इन खास केमिकल को ये बाहर निकालती है। The chemicals ये केमिकल आर हैं लेफ्ट छोड़ दिए जाते on the ground जमीन पर। इन केमिकल को जमीन पर छोड़ दिया जाता है। इन अ ट्रेल एक कतार में इन केमिकल को एक कतार में जमीन पर छोड़ दिया जाता है। द अदर दूसरी एंट्स चींटियां स्मेल सूंघती हैं दूसरी चींटियां सूंघती हैं द केमिकल्स उन केमिकलों को एंड फॉलो और पीछे जाती हैं द ट्रेल कतार के। वो चींटियां उन केमिकल को सूंघती हैं और कतार के पीछे चलती हैं। दिस इज हाउ ये ऐसे है इसी तरह द अदर एंड्स के दूसरी चींटियां फाउंड पा लेती हैं द जार ऑफ जैम। इसी तरह दूसरी चींटियों ने मुरब्बे का मर्तबान तलाश कर लिया। फाइंड फाउंड फाउंड तलाश कर लिया। द फर्स्ट एंड पहली चींटी लेफ्ट छोड़ती गई द ट्रेल सतर या कतार ऑफ केमिकल्स की केमिकल की एक कतार छोड़ती गई एज जू इट वॉक्ड ये चली बैक होम घर के वापसी के रास्ते पर। जब पहली चींटी घर के वापसी के रास्ते पर चली तो ये इन केमिकल की एक लाइन या कतार छोड़ती गई।
दिस ट्रेल इसी कतार ने छोड़ दिखाया द अदर एंड्स दूसरी चींटियों को द वे रास्ता टू द फूड खुराक की तरफ। इसी कतार ने दूसरी चींटियों को खुराक तक का रास्ता दिखाया। अब ये इस्तेजाबी अलामत है, हैरत की बात है। ईच एंट कॉलोनी, हर चींटी का खानदान हैज इट्स ओन, उसकी अपनी केमिकल स्मेल, कीमियावी खुशबू। हर चींटी के खानदान या कॉलोनी की अपनी कीमियावी खुशबू होती है। दैट वे, उसी अंदाज में, दे डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो परेशान नहीं हो जाते, बाय सेंट ट्रेल्स, खुशबू की लाइनों से, लेफ्ट बाय अदर एंड फैमिलीज, जो चींटियों के दूसरे खानदान छोड़ जाती हैं। इसी तरीके से दूसरे चींटियों के खानदान की तरफ से छोड़ दी जाने वाली खुशबू की सत्रों से वो परेशान नहीं हो जाते। दिस, ये यूनिक बेमिसाल, दिस यूनिक स्मेल, ये बेमिसाल खुशबू, आल्सो भी हेल्प, मदद करती है एंड्स चींटियों की कि प्रोटेक्ट, हिफाजत करें देयर होम्स, अपने घरों की। यही खुशबू चींटियों को अपने घर की हिफाजत करने के लिए भी मदद करती है। इफ दे स्मेल, अगर वो सूंघ लें, एन अनफिमिलियर, एक अनजान एंट, चींटी को, अगर वो किसी अनजान चींटी को स्मेल कर लें, सूंघ लें, तो दे विल चेज इट अवे, तो इसे भगा देंगे बाहर, फ्रॉम देयर होम, अपने घर से, तो वो इन्हें अपने घर से भगा देंगे। चेज आउट का मतलब होता है पीछा करके भगाना। इवन हत्ता कि द साइंटिस्ट, साइंसदान, लर्न, उन्हें पता चला, सीखा, हत्ता कि साइंसदानों ने सीखा, उन्हें पता चला, दैट के एंड्स, चींटियां, डू नॉट टॉक लाइक ह्यूमंस, कि चींटियां इंसानों की तरह तो बातें नहीं करती, बट मगर दे डू टॉक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बातें जरूर करते हैं। अब डू जरूर को जाहिर करता है, यानी मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं जरूर स्कूल जाता हूं, आई डू गो टू स्कूल। इट इज जस्ट इन देयर ओन स्पेशल वे, ये उनका अपना एक खास तरीका है। दे टॉक, वो बात करते हैं, इन एंट लैंग्वेज, चींटियों की जबान, वो चींटियों की जबान या बोली में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सवालों को पढ़ लेते हैं। व्हाट आर एंट कॉलोनीज, चींटियों के खानदान या कॉलोनियां क्या होती हैं। हाउ डू द मेंबर्स इन अ कॉलोनी वर्क, एक कॉलोनी में या एक गिरोह में चींटियां कैसे काम करती हैं। व्हाट डिड द साइंटिस्ट वांट टू लर्न, साइंसदान क्या सीखना चाहते थे। हाउ वुड एन एंट, एक चींटी कैसे टेल बताएगी, इट्स फैमिली, अपने खानदान को, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में। एक चींटी किसी चीज के बारे में अपने खानदान को कैसे बताएगी। डू ऑल एंट कॉलोनीज हैव द सेम सेंट, क्या सभी चींटियों की कॉलोनीज या खानदानों की खुशबू एक जैसी होती है। What helps ant protect its homes, चींटियां अपने घरों की हिफाजत कैसे करती हैं। What do the ants do, चींटियां क्या करती हैं, if अगर they find an unfamiliar ant in their colony, अगर चींटियां किसी अनजान चींटियों को अपनी कॉलोनी में या अपने घर में देख लें तो वो क्या करती हैं। Do you ever observe, क्या आपने कभी मुशाहिदा किया है, any ant colony, क्या आपने कभी किसी चींटी की कॉलोनी या घर का मुशाहिदा किया है। एक्सप्लेन, वजाहत करें। व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहां क्या देखा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम ग्रामर को भी कर लेते हैं कि इस सबक में से हमने एक फिक्रा चुना है कि उसकी ग्रामर करें। ग्रामर असल में दो लूम का नाम है, सर्फ और नहव उसको कहते हैं, और उसको अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स कहते हैं। सर्फ क्या होता है, नॉलेज ऑफ ईच वर्ड, हर लफ्ज का इल्म होता है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाती हैं। इनमें नाउन इस्म, प्रोनाउन इस्म ज़मीर, वर्ब फेल, एडवर्ब मुतालिक फेल, एडजेक्टिव इस्म सिफत, प्रेपोजिशन हर्फ जार, कंजंक्शन हर्फ अतफ जोड़ने वाले, इंटरजेक्शन हर्फ फिजाइया या जज्बात में मुंह से निकलने वाले अल्फाज होते हैं। और नहव क्या होता है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, फिक्रे में अल्फाज की सही तरतीब का इल्म है। इसमें यह देखा जाता है कि फिक्रे में सब्जेक्ट या फाइल है, ऑब्जेक्ट या मफूल है, अगर मफूल नहीं है तो उसका प्रेडिकेट कहलाएगा। हमने एक एग्जाम्पल ली है, The scientists used scientific instruments, साइंसदानों ने साइंसी आलात इस्तेमाल किए। तो हम इसकी ग्रामर करते हैं। ग्रामर दो लूम का नाम है, सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी, सर्फ और नहव का। तो अगर हम सिंटैक्स में या नहव में देखें तो द साइंटिस्ट सब्जेक्ट या फाइल है, यूज्ड वर्ब है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्जेक्ट या मफूल है। और इसी फिक्रे की अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखें जो सर्फ है, जिसमें ये सारे अल्फाज आते हैं,
تو دا آرٹیکل ہے، سائنٹسٹ ناؤن اسم ہے، اور یوزڈ ورب ہے، فعل ہے، سائنٹیفک یہاں پہ ایڈجیکٹیو اسم صفت ہے، اور انسٹرومنٹس ناؤن ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا نام یا اسم ہے۔ یہ ایک ایکٹیو فکرہ ہے، دا سائنٹسٹ یوزڈ سائنٹیفک انسٹرومنٹس۔ چونکہ اس میں ہمارے پاس آبجیکٹ یا مفعول ہے، ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ دا سائنٹسٹ یوزڈ سائنٹیفک انسٹرومنٹس، scientific instruments were used by the scientists۔ یہ اس کا آپ کیسے ہے اسٹوڈنٹس، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آئے تو دوسرے اسٹوڈنٹس کو ضرور بھیجیں، شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔